नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं क्लास 5 का अध्याय 6 सिंचाई के साधन। कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और किस मौसम में बोया जाता है। जैसे खरीफ को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। उसके बाद है कौन सी फसल को कम पानी चाहिए और किस मौसम में बोया जाता है। रबी, तो रबी को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे रबी फसल में आ जाइए, आपका हो गया रबी फसल का एक उदाहरण लिख लीजिए। रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा आपका, रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ। और खरीफ फसल का हो जाएगा, खरीफ का हो जाएगा मक्का। ठीक ना। तो रबी फसल और खरीफ फसल समझ गए। अब आते हैं, लिखा है कि परंपरागत रूप से लोग नदियाँ, तालाब एवं कुआं से सिंचाई करते थे। अब नलकूप, बोरिंग आदि से करते हैं। अध्याय 7 में है जितना खाओ उतना पकाओ, मतलब कि जितना खाना चाहिए उतना ही पकाना चाहिए। एक कहानी दिया है, शेखपुरा में बारात आया था। खाना खाकर 20 लोग क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। कम अवधि तक सुरक्षित रखने वाला खाद्य पदार्थ तरीका। तो कम अवधि तक हम किसको रख सकते हैं, मतलब कि तुरंत खराब होने वाला, जैसे दूध हो गया। दूध को यदि आप मतलब बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं, ठीक ना, ये जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है। अब आ जाइए, लिखा लंबी अवधि तक रखने वाला जो भी खाद्य पदार्थ है, तो लंबी अवधि तक किसको आप रख सकते हैं। तो लंबी अवधि तक ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ है जिसको हम बहुत दिन तक रख सकते हैं। जैसे आलू हो गया, ठीक ना, आलू को कोलेस्ट्रॉल में भी रख सकते हैं। प्याज हो गया, ये सब को कोलेस्ट्रॉल में रख सकते हैं, मतलब ख़राब जल्दी नहीं होगा, रख सकते हैं बहुत दिन तक। आ जाइए, अब लिखा है अध्याय 8 है रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम रोलांड रॉस ने ही बताया। रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। कुनैन की पत्तियां इसका इलाज होता है। कुनैन की पत्तियां या छाल से क्या होता है? मलेरिया का इलाज होता है। मलेरिया फैलता कैसे है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। अब आ जाइए, अध्याय 9 है मैंने नक्शा बनाया। बिहार के मानचित्र का नक्शा बारे में बताया गया। तो देखें क्या क्या है उसमें 9 में। अलग से पढ़ना और परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार का मानचित्र, भारत का मानचित्र, वर्ल्ड का मानचित्र महत्वपूर्ण है। ये तो आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। बिहार का मानचित्र किस तरह से बनता है। बिहार देखिए कि इस तरह से रहता है ना, इसके 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, इस तरह से। और यहाँ पर पश्चिम चंपारण, इसी तरह के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इस तरह से होता है। चलिए बताएंगे तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब चलिए अध्याय 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। हमारी फसलें और हमारा खान पान। इसमें क्या है कि सर्दी में रबी कौन फसल लगाते हैं? तो गेहूँ, सरसों सर्दी में लगाया जाता है, मतलब सर्दी में रबी फसल लगाते हैं। जौ, धनिया, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, ये सब कौन है? रबी फसल है। क्या है? रबी। गर्मी में मतलब जायद फसल जो है वो गर्मी में लगाया जाता है। तारबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन। आमतौर पर जायद फसल सबसे कम समय में उपजता है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि सबसे कम समय में जो फसल उपजेगा उसको जायद फसल कहते हैं। जैसे देखिए तारबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब गर्मी के समय में बोया जाता है, लेकिन तुरंत हो जाता है और कम समय लगता है पकने में। अब अगला देखिए, बरसात में लगाई जाने वाली
वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। यानी क्वेश्चन पूछेगा खरीफ फसल किस ऋतु में बोया जाता है, मतलब कि बरसात के समय बोया जाता है। सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। सर्दी में कौन फसल लगाया जाता है, रबी फसल। और बरसात में कौन फसल लगाया जाता है, तो खरीफ फसल। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं, अभी बता ही दिए। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो जायद फसल कहते हैं। बिहार का मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन जो होगा BBI होगा, यहाँ बताया गया है। भोज्य पदार्थ और स्थान, भोज्य पदार्थ और स्थान। इडली डोसा कहाँ का है, तो दक्षिण भारत का। इडली डोसा कहाँ का है, दक्षिण भारत का है। पाव भाजी कहाँ का है, तो मुंबई का है। पाव भाजी कहाँ का है, मुंबई का है। चलिए लिखा है पाव भाजी कहाँ का है, पाव भाजी है मुंबई का। लिट्टी चोखा बिहार का। मछली चावल पश्चिम बंगाल का। दाल बाटी राजस्थान का है। ये खान पान है। अब है अध्याय 11 है। अध्याय 11 में जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण। बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन पूछेगा वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बिहार के पश्चिम चंपारण में है। कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। राष्ट्रीय उद्यान एवं बिहार के उद्यान में इसे खुद से पढ़े पुस्तक में कोई सवाल नहीं दिया हुआ है, मतलब कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नहीं दिया है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है, ठीक ना, बहुत से ऐसे उद्यान हैं जिसको नाम इसमें किताब में नहीं दिया, लेकिन अपने से खुद पढ़ना पड़ेगा। जो हम लोग आप लोग के लिए लेकर सिर्फ किताब में क्या क्या चीज़ लिखा है वो सब लेकर आए हैं, और क्या पढ़ना है वो सब हम आपको बताते जा रहे हैं। आप अपने से कुछ देख सकते हैं। अब आ जाइए, जैसे लिखा है कि बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। ये वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं। यही ना है सलमान खान के केस में जो लगा था बिश्नोई जी, यही क्या है, बिश्नोई जी जो है राजस्थान के एक जनजाति है, परिवार से हैं, और ये वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं, ठीक ना। चलिए अब आ जाइए अध्याय 12 मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस बनाया जाता है 3 दिसंबर को। विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। ब्रेल लिपि दिवस भी मनाया जाता है 4 जनवरी को। किसका, 4 जनवरी को। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। अब आ जाइए, ब्रेल लिपि में जो है ना 6 स्लॉट होते हैं लिखने का, 6 बिंदु होता है, उभार होता है, ठीक ना, उभार लिखा होता है, उसमें 6 बिंदु होता है। सिर्फ उसको नेत्रहीन व्यक्ति जो है उसको छू करके महसूस करके उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आ जाइए अध्याय 13 में क्या है कि पानी और हम। पानी कहाँ से लाते हैं, कुआं, नल, हैंडपम्प, नहर से, ठीक है। बिहार में भयंकर बाढ़ आया था 18 अगस्त 2008 को बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। अब आ जाइए देखते हैं अध्याय 14 में सूरज एक काम अनेक। सौर कुकर, सूर्य के ताप से खाना बनना। सौर कुकर क्या होता है, सौर कुकर सूर्य की रोशनी में आप क्या करते हैं, इसको कुकर को हम रख देते हैं और खाना जो बनना रहता है, मतलब कि इसमें दाल चावल जो भी होता है दे देते हैं, और सूर्य की रोशनी जब पड़ते हैं इस पर तो खाना अपने आप पक जाता है सौर किरण के कारण, सौर ऊर्जा के कारण। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग की पुती होती है। ऊपर ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है, उसमें लगा दर्पण प्रकाश किरण को अंदर रखी खाने की चीज़ों को पर डालता है। इसे एल्युमिनियम के डिब्बे में रखा खाना पक जाता है। सौर कुकर में जो ऊपर जब अथी लगा रहता है दर्पण, वो अवतल दर्पण का होता है। किसमें होता है, अवतल दर्पण का लगा होता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाते हैं। अब है सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियाँ चार्ज भी की जा सकती है। अभी तो अब हर एक पंचायत में सौर लाइट भी लग गया है, ये तो आप लोग देख ही लिए हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर आगे देखेंगे। आज पाठ 14 तक देखे थे, अब कल
दूसरे दिन फिर से हम इसको पूरा करेंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए आगे की वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।